प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आज कलाम में जाने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस चैनल पे आए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन किसी भी तरीके का हो, लेकिन एक बात सच है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन करी है कि अगर एक विश्वासी जन बाइबल को पढ़ता रहता है, बाइबल के वचन को पढ़ता रहता है, तो कभी ना कभी वो अपने जीवन को बदलने के लिए विवश हो जाए और या वो बाइबल पढ़ना बंद कर दे। दो चीजें उसके जीवन से होती हैं। अगर वो संसारी चीजों से मन लगाना हटा नहीं पा रहा है तो निश्चित है कि वो बाइबल से दूर हो जाएगा। और अगर बाइबल की तरफ वो खींच रहा है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसे अपनी तरफ बुलाना चाहता है। इसे बोलते हैं बुलाहट। और वो बुलाहट तभी हमारे और आपके जीवन में होगी जब हमारा जीवन और चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में बेहतर और अच्छा होगा। यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय, यीशु सच्ची दाखलता। पहली आयत कहती है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। दूसरी आयत कहती है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। यदि हम यीशु मसीह में हैं तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। हमारी छटाई होती है, जैसे कि एक डाली को हम काटते हैं तो वो और बढ़ती है, फलवंत होती है। तो हमें भी जीवन में बढ़ने के लिए इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति भी होती है। और हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा वचन, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। जो वचन हम पढ़ते हैं उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। और मैं दूसरी बात फिर से पढ़ूंगा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यानी कि छटने से, परीक्षाओं के गुजरने से हम पीछे नहीं जाते, बल्कि हम और मजबूत हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। चौथी आयत कहती, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हमें फलवंत होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम खुदा से जुड़े रहें, कलाम से जुड़े रहें। यीशु मसीह से अलग होके तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब मैं बाइबल से दूर हो जाता हूँ या मेरा प्रार्थना के जीवन में कमी आ जाती है तो मैं फिर फलवंत नहीं होता हूँ। क्योंकि जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो जितने भी कामकाज होते हैं वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे के ही मैं करता हूँ। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो उसके नाम की महिमा हम नहीं देंगे। फिर हम अपने विजडम, अपने दिमाग को लगाते हैं संसारिक जीवन में, और वहाँ पे हम फिर फेल होना शुरू हो जाते हैं और परिस्थितियाँ भी हमारे खिलाफ होना शुरू होती हैं। तो तब हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ये सब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ होने लगे कि परिस्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, आप वापस आ जाइए, परमेश्वर के साथ में चलिए और वहीं से ही हमारी उन्नति है। क्योंकि कलाम कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। 5वीं आयत कहती है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। 6ठी आयत कहती है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। 7वीं आयत कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 8वीं आयत सबसे देखिए क्या कह रही है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 9वीं आयत कहती है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और 10वीं आयत कहती है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। 11वीं आयत कहती है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 12वीं आयत देखिए, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। सारी चीज़ बहुत ही इजी वे में लिखी गई है, बहुत ही सरल वाक्यांश हैं।
जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं और कई बार मनन किया है, कई बार भवन में सुना है। तो हमारे जो पुराने विश्वासी भाई बहन हैं कभी कभी कहते हैं ना, अरे ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, इसे क्या पढ़ के सुना रहे हैं। सच्चाई तो यही तो जड़, यही बुनियाद है, यही मूल है। और जितनी बार मैं इसको पढ़ता हूँ उतनी बार मैं फिर से बूस्टअप होता हूँ। ये जैसे मैंने एक बार बहुत पहले एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे हम भोजन खाना खाते हैं ना, भोजन खाते हैं तो फिर हम बार बार क्यों खाते हैं? एक बार खा लीजिए, छोड़ दीजिए ना, दोबारा खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, दोबारा भी खाएंगे क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। तो फिर वचन भी हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हमें दोबारा एनर्जी देगा। बार बार पढ़ेंगे, बार बार एनर्जी देगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार एनर्जी देगा। और ये आत्मिक एनर्जी हमें ज़रूरी है। इस संसार में, इस नाशवान संसार में अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए हमें ये वचन का बनना, हमारे आत्मिक हथियार, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। इनके बिना हम संसार में युद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के जन हैं, हम अन्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के जन हैं और आप युद्ध जीतना चाहते हैं और अभी आप युद्ध में अगर हार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप क्यों हार रहे हैं। आप परमेश्वर के कलाम को थामे रहिए, आपकी युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, आप युद्ध जीतना शुरू हो जाएंगे। सिंपल और बहुत साधारण सा सक्सेस की है, मैंने आपको बताया है। इसे आप करते रहिए, इन्हीं वचनों को बार बार मनन करते रहिए। ये मत सोचिए कि इनको तो मुझे पता है, पता तो बहुत कुछ है, लेकिन इन वचनों को पढ़ने से फिर से एक बार परमेश्वर के करीब आते हैं और फिर से शैतान दूर हो जाता है। बार बार उसे दूर करिए, इतनी बार दूर करिए, इतनी बार दूर करिए कि शैतान कहते कि इसके पास तो जाना ही बेकार है। 12वीं आयत मैंने जैसे पढ़ी कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और 13वीं आयत, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और 14वीं आयत, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अगर जो आज्ञाएं हमको मिली हैं उसे मान रहे हैं तो हम अपने यीशु मसीह के मित्र हैं, अपने प्रभु के मित्र हैं। और नहीं मानते हैं तो फिर तो हम उसके बैरी हो गए। 15वीं आयत कहती है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझसे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। सच में हम इतनी सब सीखने के बाद, इतने सारे परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की बातें सीखने के बाद भी हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, इसे ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि अभी भी सांसारिकता हमें चिपकी हुई है, तभी नहीं प्रेम कर पाते हैं। जब तक ये छूटेगी नहीं ना, तब तक प्रेम तो कर भी नहीं पाएंगे। अब छोड़ दीजिए, मरना तो पड़ेगा। कैसा? जैसे गेहूं का दाना भूमि में गिर के वो जब मर जाता है ना, तभी वो फूटता है, उसमें नई सृष्टि उसमें होती है। उसी तरह हमें भी एक नई सृष्टि बनना है और अपने पुराने जितने भी नेचर है उसको तो मारना पड़ेगा। बिना इसको मारे हम आगे बढ़ नहीं सकते। प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में चलना है, युद्ध जीतना है। इन साधारण से दृष्टांतों को, वाक्यांशों को, परमेश्वर के कलाम की इन बातों को बार बार पढ़ना है। ये कभी नहीं सोचना है कि अरे ये तो मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ये तो हज़ारों बार सुन चुके हैं। नहीं, जितने बार सुनेंगे उतने बार आपको बूस्टअप करेगा। जितने बार ये वचन को आप पढ़ेंगे उतने बार आप परमेश्वर से एनर्जी प्राप्त करेंगे, आपसे परमेश्वर से सामर्थ्य आपको मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। ये जीवन है। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक नहीं पहुँच सकते। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको चुन लीजिए, हमारा और आपका जीवन बदल जाएगा। जय मसीह।